कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस बड़े उदास हैं कैमरन ग्रीन से। सुनील ओपी, कैमरन ग्रीन की इनको परफॉर्मेंस मैंने कैसे पहले देखते हैं चेता आप? दिया था। देखो अब मेरी बात हल्के में लेते हैं, सुनते नहीं हैं, तो मैं उसका क्या करूं बताओ। मैंने इनको ऑक्शन से पहले भी चेताया था। मैंने जब ये ऑक्शन होने वाला था उस टाइम भी इनको बताया था। जब हम प्रीव्यू वगैरह कर रहे थे भाई ये होगा ऑक्शन में ऐसा वैसा, तब भी बताया था कि भाई ये टेस्ट में एक आध 50-100 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये नंबर 7 पे बैट कर रहे हैं, कहाँ से 100 लगेगा। ये भी तो आप देखिए ना, 150 तो लग नहीं पाया है। और नंबर 7 में डिमोशन हुआ है ना। डिमोशन हुआ है, जो भी हुआ है, तो वहाँ से कहाँ से इनकी परफॉर्मेंस आएगी। बॉलिंग में जब इनको बॉलिंग मिलती है, टेल एंडर्स को ही आउट कर देते हैं एक आध, बहुत ही हैरी ब्रूक को बेकार। भी आउट किया था ऐसे। हाँ, मत एक करो। एक देखो बार झूठ, एक गलत ही, फैक्ट नहीं, पॉइंट डिस्कस करो। लोगों ने ईमानदारी से जो बात करी है वो अलग चीज है, एक लेकिन आउट किया, ऊपर के ही बल्लेबाजों को आउट किया इन्होंने, ऐसा नहीं है। बट बात है ना कि भाई कैमरन ग्रीन की तरह नजर नहीं आ रहे, नो डाउट। वाइड बॉल पर कोई सवाल नहीं है, बट जो लोग कह रहे हैं, मैं कहूंगा देखो आईपीएल में शायद आपका ठीक करेगा, बट यार देखो कैमरन ग्रीन के लेवल का अगर कोई क्रिकेटर है, वो आज अपने टेस्ट लाइनअप में 7वां बल्लेबाज है। मतलब कायदे से अगर ऐसा रहा हाल तो लोग अगले मैच में बोलेंगे यार माइकल नीसा को भी ऊपर खिला देना। अगर आप उस बैटिंग ग्रुप में सबसे नीचे, आपका जो स्पेशलिस्ट कीपर जो साथ खेलता है उसकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, बट उसको भी आपके भाई एडम गिलक्रिस्ट की फॉर्म खराब रहती थी कभी, बट एडम गिलक्रिस्ट की फॉर्म अच्छे रहने पर भी 7 नंबर आते थे। आज आपकी फॉर्म इतनी खराब है कि आपका जो है बैटिंग ऑर्डर जो है नीचे हो गया है। कैमरन ग्रीन को देखना पड़ेगा अपना हिसाब किताब। मतलब ये देखो ये दिखाता है कि इस बैटिंग लाइनअप में सबसे 4 मैच की 6 पारियां, 112 रन, हाई स्कोर है उनका 45 का, एवरेज है 18 की, स्ट्राइक रेट का क्या करना 62 का अगर है भी तो क्या करना उसका। अब बताओ 4 मैचों में 112 रन, इनसे ज्यादा रन जिनके हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन है। विल जैक्स के इनसे ज्यादा रन है, विल जैक्स के जिन्होंने मैच कम खेले इनसे। ओली पोप के इनसे ज्यादा रन है, बेन डकेट के भी ज्यादा रन है, बट बेन डकेट की फॉर्म देखो क्या लगी हुई है। जेमी स्मिथ के भी रन ज्यादा है इनसे, ठीक है। स्टीव स्मिथ को तो खैर क्या करना, स्टीव स्मिथ का भी हिसाब किताब थोड़ा टाइट ही है। जैक वेदरऑल्ड के रन ज्यादा हैं, मिचेल स्टार्क के रन ज्यादा हैं यार इनसे। मिचेल स्टार्क ने तो 77 कर रखा है, एक में 44। मैं बोल रहा हूँ कि ख्वाजा चलो हटा दो, लबुशेन हटा दो, बेन स्टोक्स भी हटा दो। लबुशेन के भी ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही है ना, इसलिए मैंने हटाए इस नाम इनके हटाए, इनके ज्यादा ही हैं। तो कैमरन ग्रीन को भी देखना चाहिए भाई, क्योंकि एक उनकी भी जो क्वालिटी की बात है, जिस तरीके से जो उनके ऊपर बात होती है, इधर से कैमरन ग्रीन और उधर से बेन स्टोक्स, दोनों आपके जो प्रीमियर ऑलराउंडर होने चाहिए थे, दोनों ने लेट डाउन किया। एशेज में दोनों का वो फ्लेवर देखने को नहीं मिला। इनके आगे से आप ऑलराउंडर का टैग छीनना चाहेंगे? आज की तारीख में सुनो पे इन दोनों को मिलाकर भी एक ऑलराउंडर नहीं बन रहा, जो परफॉर्मेंस है। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस के बेसिस मतलब जिस लेवल पर इनको रेट किया जाता है। और दूसरा देखो, अब कोई दुनिया कुछ भी कह ले, कैमरन ग्रीन को इतने पैसे मिल गए, ये अगर उनके सामने कोई टक्कर का ऑलराउंडर होता तो कहां से मिलते? हार्दिक पांड्या डाल देते आप उनके सामने, तो यार ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या को एक आध और कौन है ऑलराउंडर? चलो सबसे बड़ी बात और बताओ, अभी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई है ही नहीं ना, इसीलिए आपको मिला ये है। अगर स्टोइनिस, मैक्सवेल, रसल ये सब भी लोग रहते तो अभी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता, दाम में थोड़ा सा फर्क आया। देखो कैमरन ग्रीन को सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि कैमरन ग्रीन को सबसे बड़ा पॉइंट जिस पर इतना पैसा दिया गया वो रिलायबिलिटी का फैक्टर है। और T20 में तो रिलायबिलिटी कम होगी ना। आप टेस्ट क्रिकेट में यार देखो जिस तरीके से उनका स्टांस खेल रहे हैं, वो रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा अच्छा डाइसेक्ट किया है। उनके माइंड में प्ले कर रहा है LBW का मोड ऑफ डिसमिसल, और उसके चक्कर में वॉक करते हुए आज कैसे आउट हुए अजीब सा, लीन करके आगे जाकर ऐसा लग रहा है कैचिंग प्रैक्टिस करवा दी है। तो कैमरन ग्रीन का भाई मैंने तो करियर बड़ा करीब से बहुत पहले से फॉलो किया हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि अभी इस टाइम पर वो बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, और उनको करना पड़ेगा और अगले मैच में अपनी परफॉर्मेंस दो। अदरवाइज सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया बोलेगी यार लबुशेन की जगह हम इंग्लिश खिला रहे हैं और कैमरन ग्रीन की जगह बियो वेब्स्टर खिला रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को भी देखो ये देखना अगला मैच जीतना है तो ये लाइनअप होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, पिछले मैच में हमने सेलिब्रेट करा, एशेज आपने रिटेन कर ली, सारी चीजें हैं, बट उसके साथ साथ एक चीज और है भाई, WTC के भी तो पॉइंट्स हैं। ये आज आपने नुकसान करवाया है ना अपना, क्या जरूरत थी इस नुकसान की? 12 पॉइंट का वो लग गया, आज आपको बढ़िया से करना चाहिए था वहां पर, तो यहां पर आपने निराश कर दिया है। आप WTC का भी हमने अलग से वीडियो किया है, उस पर इंडिया के लिए क्या एक जो चांस बन रहा है उसको आप देख सकते हैं कि उस पर क्या कुछ हमारा से है, किस तरीके से। मैं एक जगह देख रहा था, वो खबर सही है क्या पता नहीं, फर्जी है क्या है, कि रोहित शर्मा से बात करी जा रही है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी के लिए। वो वही यार सोशल मीडिया पर वो गलत, वो हमने आज वीडियो भी किया है सुबह, वो वीडियो आप देखेंगे, उसमें एक ये भी चीज कि श्रेयस को कैप्टन बना दो। अब ऐसा नहीं कि ओडीआई का कि श्रेयस को बना दो, रोहित शर्मा कैप्टन बन जाएंगे। अब ये नहीं है कि शुभमन का यार T20 में खराब हुआ तो उसको ओडीआई से भी निकाल ही दो आप।
ODI में आपके तो पास सही देखो श्रेयस अय्यर एक अच्छे लीडरशिप के ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट ठीक है अब इतनी ज्यादती मत करो, उस तरीके की चीज मत करो। अभी वो कोई खैर इतनी बात अलग है। जल्दबाजी नहीं है यार, अब बना लेकिन दिया यार केकेआर के लिए 27 टेंशन की चीज है, सुनो भी, एक कैमरन ग्रीन हो गए, अंकुश की दिक्कत चल रही इंजरी है, वाली दिक्कत चल रही अनुकूल है। का बढ़िया यार चल रहा है, अनुकूल के लिहाज से तो अच्छा चल रहा है, रिंकू ने और कल बड़ा अच्छा किया है। रिंकू ने बढ़िया करा है। हाँ, इनके जो है फिन एलन ने बड़ा अच्छा किया था कल। आपके वो भी पिट रहे थे कल, क्या नाम अपने वैभव अरोड़ा हाँ, वैभव अरोड़ा को विकेट्स उस तरीके से नहीं हैं, मिली। वो भी पिट रहे थे कल। इन्होंने आकाशदीप भी इन्होंने ही लिए शायद। आकाशदीप ने रन्स बना दिए थे विद द बैट पिछले मैच में, चेज। अरे यार वो तो ऐसे ठीक है, बट बॉलिंग में तो छिताई हो रही थी उनकी। हाँ, पिछले मैच में बॉलिंग में पिटाई हुई। अब बताओ इतनी सारी समस्याएं इनके साथ। बट सबसे देखो क्या होता है ना कि एक जो हम कैमरन ग्रीन का डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा एक देखो वेंकटेश अय्यर बड़े महंगे थे, ऋषभ पंत बड़े महंगे थे, पैट कमिंस भी महंगे थे जब आए थे, तो उनको सबको एक मिचेल स्टार्क ने जो है टैग थोड़ा जस्टिफाई किया बड़े मैच में डिलीवर करके। वो भी यार देखो अब इतने मैच 14-15 मैच मिल गए, फिर फाइनल में आप डिलीवर कर तो दो। एक प्राइस टैग का भी प्रेशर रहता है जिसके चलते भी लोग बहते हैं, मतलब कि भैया, और फिर उसके बाद कहते भी हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई और जो भी है, और बात होती है ना आप। वो तो देखो 24 में केकेआर की ब्रिलियंस को मैं सलाम इसलिए भी करूंगा क्योंकि मिचेल स्टार्क का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब ये लग रहा था मैंने अब ड्रॉप होंगे, अब नहीं तो तब ड्रॉप होंगे, उन्होंने बैक किया अपने बड़े बैक किया और ये बताया कि भाई हमने जो इसको 25 करोड़ दिए हैं वसूलेंगे, हम इससे फाइनल निकलवाएंगे, और वो निकाल दिया उसने। और अभी है ना कि अब इनको जो है देखना पड़ेगा कि क्या कुछ किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रहती है। अभी तक जो है जो रहा है हिसाब किताब वो उस तरीके अच्छा, से। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, शायद हंसेंगे। एक तरफ आप मैं शिवम दुबे को रख दूं, हालांकि वो फॉर्मेट अलग है, मैं वाइट बॉल की अगर बात कर रहा हूँ, और अगर आपका वर्ल्ड कप इधर होना है अपने साइड में, ठीक है, शिवम दुबे और कैमरन ग्रीन। यार देखो दुबे जी ने जो है बहुत अच्छा किरदार निभाया है, वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती है उसमें भी, एशिया कप का फाइनल जो जीती है उसमें भी। बट आप यार अगर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ, देखो फॉर्म क्या होता है ना कि उसमें वर्डिक्ट बदलने में चेंज नहीं होता। और अभी हम कैमरन ग्रीन को देखो लाल बॉल में देख रहे हैं, अब मैं कैमरन ग्रीन की आपको व्हाइट बॉल की पारियां बता रहा हूं। अरे व्हाइट बॉल में तो बढ़िया आप है। तो आप फिर वो हल्की देखो बात जो रहती है यार, मैं तो कम वो पूछ रहा हूँ, मैंने ये तो मैं वही डिस्क्लेमर लगा दिया ना, आप सोचोगे कि भाई देखो हो सकता है, देखो मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है आईपीएल ना चले बट वो वर्ल्ड कप में चलेगा, क्योंकि वहां पर देखो आईपीएल में भाई देखो स्कोर बोर्ड वाली चीज और जो प्राइस बोर्ड वाली चीज होती है ना, दोनों ही आपको जो है इम्पैक्ट करती है। अब कैमरन ग्रीन का T20 में मैंने हिसाब जो निकाला, 160 की स्ट्राइक रेट है उसकी, 32 की एवरेज है, उसकी पिछली जो कुछ पारियां रही थी साउथ अफ्रीका वाली कम है 9-9, फिर 35 रन है 13 गेंदों पर, ठीक है, 269 की स्ट्राइक रेट, 32 रन है 18 गेंदों पर 177 की स्ट्राइक रेट, 55 नॉट आउट है 35 गेंदों पर 157 की स्ट्राइक रेट, फिर एक 11 है 14 गेंदों पर 78 की स्ट्राइक रेट, 56 नॉट आउट 32 गेंदों पर, ठीक है, स्ट्राइक रेट 175 है शायद, 51 नॉट आउट 26 गेंदों पर 126 की स्ट्राइक रेट, फिर 13 नॉट आउट 13, 62 नॉट आउट 36। ये मैं 2024 की स्कोरिंग बता दी आपको, उससे पहले वो लास्ट जब खेला है 2022 में खेला था। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है कैमरन ग्रीन का हिसाब किताब है। T20 में वो अच्छा मतलब बेटर है, बट क्या होता है ना, देखो बात होती है आपके इर्द गिर्द, जब आपके पास इतने पैसे लगे हुए तो बात होती है, और उसी चीज से थोड़ी सी टेंशन है। क्या केकेआर फैंस आप भी चिंतित हैं कैमरन ग्रीन की फॉर्म से, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ये हमने आपको बताया कि भाई टेस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करें लेकिन वाइट बॉल में उतनी दिक्कत नहीं है, बट आप चिंतित हैं 25 करोड़ आपको लग रहा है कि चूना ना लग गया हो 25 करोड़ 20 लाख का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।